नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर जिला विशेष टीम एवं साइबर सेल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुटरचित तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी फर्म, बैंक खाता, ईमेल आईडी आदि बनाकर जीएसटी टैक्स चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। मामले की पुलिस ने कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने बताया कि गैंग ने 22 राज्यों में लगभग 240 फर्मों में करीब 524 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स चोरी किया गया है, जिसमें से 278 करोड़ रुपए की फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी इनपुट ली गई है एवं 246 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट पास ऑन की गई है। इन 240 फर्मों में 44 फर्मों की पहचान ईमेल, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के आधार पर एवं अन्य 196 फर्मों की पहचान अन्य डेटाबेस के आधार पर की गई है। कुल 240 फर्मों में से 152 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग राज्यों से संबंधित जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। राजस्थान में रजिस्टर्ड 29 फर्मों में से 16 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। इसी प्रकार जोधपुर में कुल 17 फर्म रजिस्टर्ड थी, जिसमें से 9 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया तथा शेष रही 8 फर्में सेंट्रल जीएसटी जोधपुर की टीए एंड एंटी इवेशन ब्रांच द्वारा 19 जून को कार्रवाई की गई, तभी 8 फर्में अपने रजिस्टर्ड पते पर संचालित नहीं होना पाया गया। उन्होंने बताया कि मसूरिया स्थित निहारिका ई मित्र व कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट तैयार करने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने जांच शुरू की। टीम को पता चला कि आरोपी फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते थे, जिनका उपयोग फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टैक्स चोरी किया जाता था। इसके अलावा आपको बता दें कि साइबर ठगी में भी इन डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता था। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गैंग आंध्र प्रदेश, आसाम, दमन दीव, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल सहित कई राज्यों में इसी तरह से फर्में बनाकर टैक्स चोरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी 20 से 30 हजार रुपए के लालच में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। इसके बाद सरगना इन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग फर्जी फर्में बनाने के अलावा अवैध कामों में उपयोग लेते थे। आरोपी अपने पास नकली मोहरे भी रखते थे। इन्हीं के जरिए फर्जी पैन कार्ड और इसकी सहायता से बैंक खाता खुलवा देते थे। कुछ दिन पहले हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ ई मित्र संचालक जो है वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आगे और अपराध करने के लिए। तो इस आसूचना पर ई संचालक को चिन्हित किया गया, इनसे पूछताछ की गई और पिछले करीब 5-6 दिनों से हम पूछताछ कर रहे थे, इस पर अनुसंधान कर रहे थे। अभी इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया है कि फर्जी तरीके से कुछ ई मित्र संचालक आधार कार्ड बना रहे थे, उसमें फर्जी एड्रेस डाल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहे थे। इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग जो है फर्जी पैन कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, फर्जी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा रहा था और फर्जी तरीके से फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था, जिससे जीएसटी नंबर इनको मिल सके। अभी तक जो पूरे अनुसंधान में जो बात सामने आई है, करीब 240 ऐसे फर्जी फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोटल 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में किया गया है और इनमें से कुछ फॉर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, बट उन्होंने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए और कुछ फॉर्म्स जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इनका हो रहा है। अभी तक अगर आंकड़े की बात करूं तो हमने ये सारा जो हमारे पास अनुसंधान में आया था वो जीएसटी विभाग का जो एंटी टैक्स इवेजन विंग है उनके साथ शेयर किया और उनके द्वारा हमें बताया गया है कि ये जो 240 फर्म है इनमें ये मिलाकर करीब 278 करोड़ रुपए के इन्होंने फर्जी बिल बनाए हैं, जीएसटी इनपुट लिया है और करीब 246 करोड़ जो है जीएसटी इनपुट आगे पास ऑन किए, तो टोटल करीब 524 करोड़ का राजस्व हानि हुआ है। इन 240 फर्म्स में से 29 फर्म जो है राजस्थान के हैं और 29 में से 16 फर्मों का रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी विभाग के द्वारा पहले भी कैंसिल किया जा चुका है। 9 फर्म जो है ये जोधपुर के हैं, नहीं 17 फर्म जोधपुर में रजिस्टर्ड है और 9 इनमें से भी 9 फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन पहले रद्द किया जा चुका है, मगर ये फिर भी इस तरीके से फर्जी तरीके से काम कर रही है। अभी तक इसमें हमने टोटल 7 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें जो ई मित्र संचालक है उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी तरीके से सरकारी अधिकारियों के सील बनाए। ये मैं बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड जो फर्जी तरीके से बन रहा था, ये सरकारी कर्मचारियों के इन्होंने फर्जी सील बनाए हुए थे और उससे वो फेक जो वो
एक सर्टिफिकेट देना होता है आधार कार्ड में चेंज करने के लिए, वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो फर्जी सीलें भी हमने सीज की हैं और जो ये काम कर रहा था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपना आधार कार्ड जो है वो फर्जी तरीके से बनवाया और उसका फिर दुरुपयोग किया आगे। बाकी इसमें अभी अनुसंधान जारी है और आगे और कार्रवाई करते हैं वाला है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो हाँ। अच्छा, जो फर्म में रजिस्टर हुई है उनमें से किसी फर्म संचालक से को पकड़ा गया? नहीं, ये अभी जीएसटी वाले भी अभी वो चिन्हित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये फर्म जो है ज्यादातर वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उनका जब जोधपुर में जो फर्म्स थे उनको जो फिजिकली वेरीफाई करने हमारी टीम गई जीएसटी विभाग के साथ, तो वहां पर कोई मिला ही नहीं। वो केवल फर्म्स जो है नाम पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है। जो जितने भी आरोप ये सब क्या है, पहले से प्लानिंग के तहत या आगे सारे जोड़ते गए? आपको आरोप ये है क्या आपस में क्या करें? ये तो सब जब अभी तक जो पूछताछ में आई है कि इन्होंने प्लानिंग के तहत मिलकर, जैसे 2 व्यक्तियों का भी नाम आया है जिनका ये पूरा मास्टरमाइंड था। उन्होंने फिर यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको हायर किया, फिर जिनको हायर किया उन्होंने ई मित्र संचालक से संपर्क किया और इतना लंबा चौड़ा चेन है कि बहुत लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर वालों को जानते भी नहीं है। तो अभी उस पूरे चेन को हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि 22 राज्यों में फॉर्म्स रजिस्टर्ड है। तो 22 राज्यों में लोग होंगे उसको पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए। यहाँ से अगर लोग जाते हैं मुंबई, वहाँ पर फॉर्म्स रजिस्टर करवाया है, वहाँ पर लोगों को ठहराना, वहाँ पर जीएसटी फॉर्म का रजिस्टर करवाना, तो वहाँ पर लोकल सपोर्ट इनको कुछ मिलता होगा। जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम राज्य के बाहर ही गई है इन सब लोगों को चिन्हित करने। जो ये आपने बताया कि इसका मामला आपके को भी है, तो ये पुलिस को किस तरह का इसका सूचना मिली, कैसे उसको आगे बढ़ा, कितना समय लगा? करीब 10 दिन पहले हमारे पास सूचना आई थी कि इस तरीके से एक ई मित्र संचालक काम कर रहा है देवनगर में। तो उस सूचना के आधार पर पहले हमने उससे पूछताछ चालू की। चूंकि कोई परिवादी नहीं था, तो पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आए, फिर हमारी तरफ से हमने खुद ही इसमें एफआईआर किया। और एक बार एफआईआर करने के बाद जैसे जैसे लोगों का नाम खुलते गया, पूरा सप्लाई चेन जो है पूरा क्लियर होते गया, वैसे वैसे हमने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया और आगे भी अभी ये प्रक्रिया जारी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा और कुछ लोग मास्टरमाइंड है वो राजस्थान से, जोधपुर से। अभी जो है कुछ लोगों का नाम आया जो है जोधपुर के ही, पर वो रहते बॉम्बे में है। तो अभी पहले अगर उनको जब लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि